मैं अभिषेक आप सभी का अपने YouTube चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 10th का जो लेटेस्ट सिलेबस है मैं चला रहा था, पोएम पोर्शन चल रहा था हमारा। तो ये जो पहली पोएम मैंने आप लोगों को बता दी थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा बता दी थी, वो पार्ट 1 था। तो आइए पार्ट 2 देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा ही लिखी गई है एक डस्ट ऑफ स्नो, मतलब कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को दिखा देते हैं, चलिए। ये देखिए डस्ट ऑफ स्नो, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आइए दूसरी इनकी जो पार्ट 2 है ये हम पढ़ते हैं, फायर एंड आइस, है ना। फायर मतलब आप जानते होंगे अग्नि होती है या आग होती है, एंड आइस मतलब बर्फ़ होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें दो चीज़ों की बात की जाएगी, किसकी, आग और बर्फ़ की बात की जाएगी, ओके। अब मैं आप लोगों को इसमें बता दूं कि इसमें होता क्या है। तो यहाँ पर दो पीपल लोग होंगे, मतलब कि दो ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, मतलब कि यहाँ साइंटिस्ट लोग कह लीजिए या दो ग्रुप ऑफ पीपल कह लीजिए, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में मतलब कि बातचीत कर रहे हैं और तर्क वितर्क कर रहे हैं वो, और ये कह रहे हैं मतलब इस संसार को नष्ट होने के बारे में तर्क वितर्क कर रहे हैं कि इस संसार का ये संसार कैसे नष्ट होगा, ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं उसी के बारे में इस पोयम में। सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, मतलब कि सम से कुछ कह रहे हैं, द वर्ल्ड इस संसार का, विल एंड अंत होगा, इन फायर मतलब कि अग्नि से। तो कुछ कह रहे हैं कि इस संसार का अग्नि से अंत होगा, ठीक है। मतलब कि कुछ लोग का मानना यह है कि ये पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी, आग का गोला बन जाएगी और इस संसार का क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये संसार नष्ट हो जाएगा, ओके। अब आगे देखते हैं, सम से इन आइस, तो कुछ कह रहे हैं कि इस संसार का बर्फ़ से खात्मा होगा या फिर यह संसार बर्फ़ से नष्ट होगा। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मतलब कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, हाई हो रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि टेम्परेचर लो हो जाएगा, एकदम घट जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला आएगा, माइनस में आ जाएगा और सब कुछ बर्फ़ बर्फ़ हो जाएगा। और ये जो संसार है वो किससे नष्ट हो जाएगा, बर्फ़ से, है ना। तो ये दो तर्क वितर्क हो रहे हैं। अब देखते हैं इसमें होता क्या है आगे। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, अब मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कह रहे हैं कि मेरा मानना यह है कि, या फिर मेरे अनुभव के अनुसार, टेस्टेड मतलब कह सकते हैं अनुभव या जांच के अनुसार, ऑफ डिजायर मेरी इच्छा यह है, मतलब कि यहाँ इच्छा जो डिजायर है, डिजायर को फायर से कंपेयर किया गया है, ठीक है। मतलब कि देखिए किसी के अंदर कोई चीज़ की तलब होती है, इच्छा होती है, डिजायर होती है, तो उसमें अग्नि का मतलब थोड़ा वो होता है ना। तो मतलब कि ये कह रहे हैं मेरे अनुभव से मेरा विचार यह है कि जो अग्नि है, आई होल्ड उद दोज, जो अग्नि की ओर, मतलब कि आगे लिखा हुआ है, मैं उनकी ओर समर्थन करूँगा हूँ, दोज उनकी ओर, झू जो फेवर फायर, जो किसका, मतलब कि जो अग्नि का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी क्या कह रहे हैं कि मैं उनका समर्थन करूंगा जो लोग क्या कर रहे हैं, अग्नि की ओर जा रहे हैं या फिर अग्नि का मतलब कि फेवर कर रहे हैं, ओके। अब देखिए ये चीज़ पोएट भी कह रहे हैं कि मैं इनसे सहमत रहूँगा जो लोग अग्नि की ओर क्या कर रहे हैं, अपना जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन यदि इट यहाँ पर लिखा गया है वर्ड के लिए, ठीक है। इट वर्ड के लिए आया है, हैड टू पेरिस ट्वाइस, मतलब कि यदि यह संसार दो बार नष्ट हो। कैसे? अब यहाँ पे फायर एंड आइस का दो चीज़ों का बात किया गया है, लेकिन अब यहाँ पे कह रहे हैं यदि इस संसार का मतलब कि यह संसार बर्बाद हो जाए या फिर मरना पड़ जाए, कितनी बार, दो बार। ट्वाइस मतलब क्या होता है, दो बार। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ टू हेट, मतलब कि मैं सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ पर्याप्त, ऑफ हेट मतलब नफरत, या फिर आइस के बारे में, किसके बारे में, देखिए डिजायर का यहाँ पर फायर से तुलना किया गया और हेट का किससे किया गया है, आइस से, ठीक है। टू से मतलब कि बर्फ़ के बारे में कहने के लिए कि दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मतलब कि जो बर्फ़ से विनाश होगा, है ना, बर्फ़ से विनाश के लिए क्या कर रहे हैं, इज आल्सो ग्रेट, वह भी क्या है, बहुत ही अच्छी है, यह बहुत ही अच्छा है, मतलब कि उससे भी हो सकता है, बर्फ से भी इस संसार का विनाश हो जाए, है ना। एंड वुड सफाइस, वो क्या है, पर्याप्त मात्रा में है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर पोएट कि मतलब कि जहाँ पर अग्नि को तो ठीक है, लेकिन इस संसार का हो सकता है दो बार ये नष्ट हो संसार, है ना। क्या एक बार अग्नि से हो जाए और दूसरी बार क्या हो सकता है कि ये बर्फ से नष्ट हो, है ना। क्योंकि
जो बर्फ़ है वो भी अच्छी है और वो भी पर्याप्त मात्रा में है ना। तो ये थी पोएम हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा। और इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फायर से या अग्नि से या फिर किससे, बर्फ़ से, किसी एक चीज़ से हो सकता है इस संसार का खात्मा होके, या फिर यह संसार बर्बाद हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट पोएम जो आपकी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और अपने मित्रों तक ज़्यादा से शेयर कीजिए, क्योंकि ये नया सिलेबस है। ओके, चलते हैं, धन्यवाद।